हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी के पीईटी के बारे में। देखो, कल रात को जो है एक ऑफिशियल नोटिस सामने आया है जिसमें पीईटी की एग्जैक्ट डेट बताई गई है। आप लोगों ने भी वो नोटिस देखा होगा, तो उसके आधार पर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस जोन का जो पीईटी है वो पहले होगा और लगभग पीईटी कितने दिन चलने वाला है। क्योंकि देखो, सभी जोन का जो पीईटी है वो अलग अलग डेट पर होने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन सभी जोन में पीईटी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी पीईटी से जुड़ी जितनी भी जानकारी है आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। ऑफिशियल नोटिस में क्या क्या बातें लिखी हैं उसको मैं थोड़ा सा क्लियरली आपको बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो छोटा सा रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्यूचर के अपडेट्स पाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे के फ्यूचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स और साइंस का ये किरण पब्लिकेशन का कॉम्बो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। यहाँ पर रीजनिंग और मैथमेटिक्स की जो बुक है इनमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन रेलवे के आपको मिल जाते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। साथ ही देखो, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग एक कॉमन सिलेबस है सभी एग्जाम्स का। तो साइंस के लिए तीनों बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इसमें आपको चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। ये बुक्स आपकी मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं नोटिस की। कल रात को ये वाला नोटिस आया था और ये सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया था। अभी भी कुछ लोगों को डाउट है कि ये जो वेबसाइट है ये फेक है, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, ना तो ये वेबसाइट फेक है और ना ही ये नोटिस फेक है। इस नोटिस में क्या कहा गया है, देखो 16 तारीख का यानी कि कल की डेट का ये नोटिस है और इसमें यहाँ पर जो है ये बोला गया है कि जो आपका पीईटी है, अब यहाँ पर ये सिकंदराबाद की वेबसाइट पर आया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सिकंदराबाद वाले स्टूडेंट के लिए होगा। यानी कि जो सिकंदराबाद वाले स्टूडेंट है उनका जो पीईटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, वो 12 जनवरी 2023 से स्टार्ट होने वाला है। मान के चलो कम से कम 8 से 10 दिन तो पीईटी एक जोन में चलने वाला है। यानी कि 12 से आप कह सकते हैं कि 20 तारीख तक यहाँ पर ये आपका पीईटी होने वाला है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो एक और नोटिस हमारे सामने आया था ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। 17 तारीख को ये जारी हुआ था। इसमें क्या बताया गया है कि जो आपका पीईटी के लिए जो ग्राउंड है उसको बुक किया गया है कब से कब तक, 3 जनवरी से बुक किया गया है 7 जनवरी तक। ठीक है, तो यहाँ पे भी मान लो कि 3 जनवरी से आपका जो है ईस्टर्न रेलवे में पीईटी शुरू होने वाला है। मैं आपको बता दूं, ये डेट्स अब चेंज नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, अभी आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ भी मान के चलो कि 7 से 10 दिन यानी कि 10-11 तारीख तक यहाँ भी आपका जो है पीईटी चलने वाला है। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि भाई ईस्टर्न रेलवे का 3 जनवरी से स्टार्ट है और सिकंदराबाद का 12 जनवरी से स्टार्ट है। कुछ दिन पहले ये वाला नोटिस आया था सिकंदराबाद की वेबसाइट पर और इसमें भी ये बात क्लियरली बताई गई थी कि सेकंड वीक या फिर फर्स्ट वीक में हम जनवरी में पीईटी कराएंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बातें क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को डाउट है कि जो पीईटी है वो सभी जोन का एक साथ होता है, तो एक साथ नहीं होता है। जिस तरह से आपने देखा ईस्टर्न रेलवे का 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, सिकंदराबाद का 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही आपके जोन का अलग अलग डेट पे स्टार्ट होगा। तो इस बात को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो आपका पीईटी है वो जनवरी में तो पूरा चलने वाला है और ये फैब में भी चलेगा। ठीक है, अभी ये फरवरी में मिड तक चलेगा या पूरी फरवरी चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा यहाँ पे सवाल आ रहा है कि पहले किस जोन का पीईटी होगा। तो अभी तक हमारे सामने सिर्फ 2 नोटिस हैं। सबसे पहले ईस्टर्न रेलवे का, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर जनवरी में पीईटी हो रहे हैं तो सबसे पहले तो ईस्टर्न रेलवे का ही हो रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाकी जोन का नहीं हो सकता। देखो, जैसे 3 तारीख से ईस्टर्न रेलवे का हो रहा है, हो सकता है कि 3 तारीख से किसी एक और जोन का भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड्स अलग अलग जगह पर होते हैं। तो ऐसी कोई इसमें कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है कि 3 तारीख से ईस्टर्न रेलवे का है तो बाकी किसी का नहीं होगा, किसी का भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब देखो, ऑफिशियल नोटिस में एक बात यहाँ पर साफ साफ लिखी है, यही आपको समझनी है। इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है कि द इवेंट एंड टू बी रेडी फॉर द पीईटी एज अ शॉर्ट नोटिस ऑफ 7 to 10 डेज। अब इसका क्या मतलब है कि आपको जो है एक शॉर्ट नोटिस दिया जाएगा 7 से 10 दिन पहले, उसी पे आपको पीईटी के लिए तैयार होना है। इनका कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पर जो है 24 तारीख को रिजल्ट आएगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग 24 को रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद जो पीईटी की एग्जैक्ट डेट्स है, ये कहना इनका है, यानी कि ऑफिशियल्स का कहना है कि 7 या 10 दिन पहले ही हम पीईटी की डेट अनाउंस कर देंगे। मान लो यहाँ पर जो है आपने दिल्ली जोन से अप्लाई किया है, अब रिजल्ट आपका 24 को आ गया, हो सकता है कि दिल्ली जोन का जो पीईटी है वो 10 जनवरी से स्टार्ट होना, तो 1 जनवरी को आपको इसका अपडेट दिया जाएगा कि भाई 10 जनवरी से आपका दिल्ली वाले जोन में पीईटी है। इनका कहना ये है। तो देखो, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास टाइम तो 24 के बाद से, 24 को आपको ये तो पता लग ही जाएगा और इवन 24 से पहले भी पता लग सकता है। जैसे रिजल्ट आएगा कि भाई आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, तो आप तो प्रिपेयर हो जाएंगे मान लो 24 से। ठीक, कहने का मतलब ये है कि बस 24 तारीख के बाद ना सिलेक्शन होती है, आपको तैयारी में लग जाना है। चाहे आपको 2 टाइम रनिंग करनी है या 3 टाइम करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको तैयारी में लग जाना है, क्योंकि 3 जनवरी से पहला ईस्टर्न रेलवे का पीईटी स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद देखो, कुछ जोन का हो सकता है बाद में जाके हो जनवरी के लास्ट में, तो उनको तो अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। लेकिन पीईटी की ऐसी चीज है, देखो इसमें आपको कंटिन्यूस रनिंग करनी पड़ेगी, तभी आप जो इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। अब थोड़ा सा हम पीईटी के बारे में बात कर लेते हैं। काफी लोगों का सवाल रहता है, सर पीईटी कैसे होता है और क्या क्या प्रोसीजर रहता है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले आपका पीईटी की डेट अनाउंस होगी। डेट अनाउंस होने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है ना, एडमिट कार्ड आपको निकलवा के जिस तरह पेपर देने जाते हैं, ऐसे ही आपका एडमिट कार्ड लेके फोटो लगा के जाना होगा अपने सेंटर पे। ठीक है ना, सेंटर की बात करूँ तो जिस जोन से आपने अप्लाई किया है वहीं पर आपका सेंटर लगेगा। तो अपना ट्रैवल वगैरह का पहले से ही तैयारी कर लेना, क्योंकि जिन्होंने
दूसरे जोन से भरा है तो उनको 300-400 किलोमीटर तक ट्रैवल भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। हो सकता है आपको एक दिन पहले जाना पड़े, रूम लेके रहना पड़े, क्योंकि आपको फिजिकल देना है। मॉर्निंग वाली शिफ्ट में अगर आपका होता है, यहाँ पर भी शिफ्ट होती है, मॉर्निंग और एक मिड में होती है, फिर एक इवनिंग में होती है, 3-3 शिफ्ट ऐसे होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पीईटी होगा, वहाँ पे जाके आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री करने के बाद जो है आपसे एक डिक्लेरेशन लिखवाया जाएगा आपके एडमिट कार्ड पे, वो आपको अपनी सेम हैंड राइटिंग में लिखना है जो एग्जाम में आपने लिखा था। ये कुछ ऐसे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो नॉर्मली कोई नहीं बताता है, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट आपको दिक्कत कर जाते हैं। सिग्नेचर ध्यान रखना, जो आपने एग्जाम में किया था वही सिग्नेचर वहाँ पे करना। उसके बाद क्या है कि आपका थंब प्रिंट लिया जाएगा, फोटो खींचेगी, उसके बाद आपके दोनों लेग्स में चिप्स लगाई जाएंगी। वो चिप वगैरह आपको ध्यान से लगवानी है, खुल ना जाए। उसके बाद आपकी पीठ पे जो है एक पेपर चिपकाया जाएगा, उस पर एक नंबर होता है। उसके बाद वहाँ पे लाइन लगवाई जाती है। सबसे पहले आपका जो है वेट वाली रनिंग होती है, जो 35 kg का वेट है बॉयज़ के लिए, वो आपको जो है लेके जाना होता है। 2 मिनट का सफिशिएंट टाइम है, वहाँ पर आपको रनिंग वगैरह नहीं करनी है। अगर आप वहाँ पे एक बार चलना स्टार्ट कर देते हैं, बीच में अगर वेट गिर जाता है, यानी कि वो बोरी अगर गिर जाती है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको क्लियर करने के बाद फिर आपकी 1 किलोमीटर की रेस होगी। रेस में क्या है कि कहीं पर ग्राउंड 3 चक्कर वाले ग्राउंड होते हैं, कहीं पर 4 वाले होते हैं, मतलब 250 मीटर के भी होंगे, कहीं पर 300 मीटर तक का होगा, बाकी इसके अलावा नहीं होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी रनिंग होगी। रनिंग के बाद आपकी जो रीडिंग है वो चिप में नोट हो जाती है। कुछ सेंटर्स पर रिजल्ट वहीं पर शाम को लगा दिया जाता है, कुछ सेंटर्स पर नहीं लगाया जाता है, उनका रिजल्ट जो है वेबसाइट पर आता है। तो इस तरह से कुछ आपका पीईटी होने वाला है। बाकी यहाँ पर जो है रनिंग की प्रैक्टिस करते रहो, शूज़ वगैरह प्रॉपर ले लेना, और जब आपका पीईटी स्टार्ट होगा तब भी हम आपको सारी जानकारी देंगे। बाकी इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप सभी लोगों के लिए खुला है।